हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मेरा नाम ज्योति के गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट्स मूव्स बाय ज्योति, जहां इंग्लिश सीखना होता है बेहद ही आसान। अगर आप इंग्लिश बोलने में झिझकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एकदम सही है। इन दिस कोर्स वी लर्न डेली यूज इन द सेंटेंसेस, ग्रामर इन ए सिंपल वे एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, सब साथ में, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। आज की क्लास का टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड्स, जैसे वाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, etc। इनसे बनने वाले सेंटेंस और उनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस आज हम इस क्लास में करेंगे। हम देखेंगे इन वर्ड्स का यूज़ डेली लाइफ में हम कैसे करते हैं और आप खुद से बनाना कैसे सीख सकते हैं। सो गेट रेडी, नोटबुक और पेन ले आइए और आज की क्लास को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बनती है फ्लुएंसी। Let's begin today's session with full energy and confidence. अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंसेस देख लिए थे। आगे हमारे चलेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। WH वर्ड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स की लिस्ट है जो क्वेश्चन हम करते हैं उनमें ये काम आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड है सारे। वाट मिस क्या, हु मिस कौन, हु मिस किसे, और हुज मिस किसका, और या किसका या किसकी। हाउ मच यानी होता है कितना, और हाउ मैनी यानी कितने। वाट काइंड कौन सा प्रकार, वाट फॉर किस लिए, वेयर मिस कहाँ, वाट टाइम यानी कितने बजे, व्हेन मिस कब, वाई मिस क्यों, हाउ मिच कैसे मीन्स कैसे, विच मिस कौन सा या कौन सी, व्हाट एल्स यानी कुछ और, व्हाट अबाउट यानी के बारे में, ठीक है। हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस है। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब कितना होता है, कितनी होता है, ठीक है। हाउ मच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि शुगर है, या साल्ट है, या वाटर है, ठीक है, मिल्क है, ऑयल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम हाउ मच यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाउ मैनी यूज़ करते हैं जो हम इनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉय, पेंसिल, हाउस, वो उनके लिए हम हाउ मैनी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। WH क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, जो क्वेश्चन वर्ड, जैसे लिस्ट है क्वेश्चन वर्ड की, सबसे पहले इनको लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे इज़, एम, आर, ठीक है। उसके बाद आएंगे इज़, एम, आर, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और अगर हमें वो नेगेटिव में बनाने हो, नेगेटिव में, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद इंजंट, एम नॉट, आरंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे। ये WH क्वेश्चंस के ही हैं, WH वर्ड के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यह कितने रुपए का है, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है। ये आपके कौन लगते हैं, ये आपके कौन लगते हैं। हु इज़ ही टू यू, हु इज़ ही टू यू। सब कहाँ हैं, वेयर इज़ एवरीवन, वेयर इज़ एवरीवन, ठीक है। तुम क्यों घूर रहे हो, व्हाट आर यू स्टेरिंग एट, व्हाट आर यू स्टेरिंग एट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है कितने लोग हैं, व्हाट इज़ द हेड काउंट, क्या आएगा इसका, व्हाट इज़ द हेड काउंट। वो लेट क्यों है, वाई इज शी लेट, वाई इज शी लेट। वहाँ मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर देयर, हाउ इज़ द वेदर देयर। कहाँ चल दिए, वेयर आर यू ऑफ टू, वेयर आर यू ऑफ टू। इससे तुम्हें क्या, वाट इज़ टू, वाट इज़ इट टू यू, वाट इज़ इट टू यू, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा इज़ एमआर का ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ ली, नेगेटिव पढ़ ली, यस नो टाइप पढ़ ली और WH टाइप पढ़ ली है, ठीक है।
अब लेट्स टेस्ट हाउ वेल वी हैव अंडरस्टूड द यूजेस इज एम आर, यानी अब ये देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप इज एम आर के बारे में कितना सीखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। ठीक है, अभी आपको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ क्या आता है, ही के साथ, सॉरी, ये के साथ क्या आएगा, इज एम आर, इज आएगा। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे। देखो चिल्ड्रन जो होता है वो खुद प्लूरल है, सिंगुलर होता है चाइल्ड और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। कभी चिल्ड्रंस नहीं लिखते हैं क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है, माई ब्रदर, माई ब्रदर यानी मेरा भाई, मेरा भाई के साथ क्या आएगा, इज एम आर, इज आएगा। ठीक है, इज एट वर्क, माई ब्रदर इज एट वर्क। अच्छा वाट, ये डब्ल्यू एच वाला हो गया, इसमें हमको इज एम आर के हिसाब से लगाने हैं यू के हिसाब से, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है, वाट आर यू लुकिंग फॉर, सोनू, सॉरी यहाँ पर सॉरी आ गया है, सोनू एक गुड सिंगर, सोनू के लिए क्या आएगा, इज, सोनू इज ए गुड सिंगर। आई वेरी अपसेट विद यू, आई के साथ आपको पता है एम आता है, आई एम वेरी अपसेट टू यू। हुज शूज देयर, ये शूज, वहाँ जो शूज है वो किसके हैं, हुज शूज, शूज प्लूरल में आता है हमेशा। ठीक है, तो शूज के लिए आएगा आर, हुज शूज आर देयर। ठीक है, सिंगुलर होता है शू, शूज, सॉरी शू सिंगुलर होता है और इसमें जब एस लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये आपने पढ़ लिए सेंटेंसेस बनाना, इंग्लिश से हिंदी, सॉरी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इंग्लिश में अगर आपसे कोई यस नो टाइप क्वेश्चन में पूछे तो आप उनका आंसर कैसे दोगे। ठीक है, जैसे आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी, इसका मतलब क्या है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या नाराज हो, तो आप क्या कहोगे कि आप तो या तो ये कहोगे कि मैं हूँ, या आप ये कहोगे नहीं मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर आप कहोगे मैं हूँ तो आप क्या बोलोगे, और यस आई एम, हाँ मैं हूँ। ठीक है, और अगर आप कहोगे नहीं मैं नहीं हूँ तो आप क्या बोलोगे कि नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है, नो आई एम नॉट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इज राहुल इन द पार्क, क्या राहुल पार्क में है, देखो आपको क्या कैसे आ रहा है ये तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है, इज एम आर जब आगे लग जाते हैं तो इनके जो हिंदी में क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो यस नो टाइप होते हैं, तो हम क्या से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हिंदी में बोलना, इज राहुल इन द पार्क, क्या राहुल पार्क में है, तो आप क्या कहोगे, या तो ये कहोगे हाँ वह है, वह पार्क में है, या वह है, या कहोगे नहीं वह वहाँ नहीं है, या वह नहीं है। तो आप क्या शॉर्ट में क्या आंसर दोगे, यस ही इज। हाँ वह, क्योंकि राहुल के लिए क्या यूज़ करोगे आप, ही और यूज़ करोगे। ठीक है, या फिर क्या कहोगे, नो ही इज़ नॉट। ठीक है, इनमें से एक कोई भी आप बोल सकते हो। नंबर 3 है, इज इट ए स्टोरी बुक, क्या ये एक स्टोरी बुक है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज़, हाँ ये है, या फिर नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। स्टोरी बुक के लिए क्या यूज़ करोगे, इट यूज़ करोगे। आर राहुल एंड रमेश मैरिड, क्या राहुल और रमेश शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आप क्या करोगे, यस दे आर, या फिर नो दे आर नॉट। देखो राहुल और रमेश के लिए क्या यूज़ करेंगे, में आर यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे तो सब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए शी यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही राहुल और रमेश क्या हो गए, प्लूरल में आ गए, तो हम इनके लिए या क्या यूज़ करेंगे, दे मीन्स वे। क्या उन्होंने पूछा कि क्या वह शादीशुदा है, तो आप क्या आंसर दोगे, नहीं वह, हाँ वह हैं, या नहीं वह नहीं है। तो वे के लिए हम दे यूज़ करते हैं। ठीक है, और दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं तुमसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं तुमसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। ठीक है, आज क्या दिन है, व्हाट डे इट इज इट, व्हाट डे इज इट।
ठीक है। यह बैग किसका है? हुज बैग इट इज, हुज बैग इट इज। क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। देखो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, आज क्या दिन है, तो दिन के लिए इट यूज़ किया हमने, मैं के लिए आई यूज़ किया। यह बैग किसका है, ये उसके लिए हमने इट यूज़ किया। क्या तुम्हें अंधेरे डरने लगता? तो तुम्हें के लिए हमने यू यूज़ किया। ठीक है, तो आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। आपका ऑफिस कहाँ है? वेयर इज़ योर ऑफिस लोकेटेड, वेयर इज़ योर ऑफिस लोकेटेड। ठीक है। तुम लेट क्यों हो? तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। घर पर सब कैसे हैं? हाउ इज़ एवरीवन एट होम, हाउ इज़ एवरीवन एट होम। कैसे को हम बोलते हैं हाउ। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, और क्यों को लिए बोलेंगे हम वाई। ठीक है। क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? इज़ नॉट ही योर फ्रेंड, इज़ नॉट ही योर फ्रेंड। हम ये क्या से स्टार्ट हुआ, तो ये यस नो टाइप हो गया, तो यस नो टाइप में हम इससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या आप इंस्टाग्राम पर हो? इसमें भी हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या तुम, क्या आप या तुम को हम यू बोलते हैं, तो आर यू ऑन इंस्टाग्राम, आर यू ऑन इंस्टाग्राम। यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। तो कैसे के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे, हाउ, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ठीक है। आपको ये परफॉर्मा देखना है, ये स्ट्रक्चर हमने जो लिखा देखा था शुरू में, ये वाला है। ठीक है। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर बाकी जो भी बचा हुआ है ऑब्जेक्ट वो आएगा। ठीक है। जब नेगेटिव वाले हों तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसी के हिसाब से हमारे ये सेंटेंसेस चल रहे हैं सारे। ठीक है। ये देखो, तो अ, ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है। गेट पर कौन है? गेट पर कौन है। अब कौन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु। ठीक है, हु मीन्स कौन, और हु के बाद प्लस क्या था, इज एम आर। हु इज, गेट पर कौन है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो लेकिन कोई एक आया होगा, तो कोई व्यक्ति आया होगा, तो उसके लिए हम सिंगुलर के लिए इज लगा देंगे, हु इज एट द गेट। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम। वो मीटिंग में क्यों नहीं है? वो मीटिंग में क्यों नहीं है। वो यानी वह भी बोल सकते हैं। वाई, WH वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब या इज, जो इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट थे वो, तो वाई आ गया, फिर इज नॉट आ गया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया। और क्यों, वाई इज नॉट ही इन द मीटिंग। वाई इजंट भी बोल सकते हैं, ही इज ही इन द मीटिंग। वो लोग उदास क्यों हैं? ठीक है। वो लोग उदास क्यों हैं। अब वो लोग में ये प्लूरल आ गया, तो उनके लिए हम दे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो वाई आर दे अपसेट, वाई आर दे अपसेट। वहाँ मौसम कैसा है? हाउ इज़ द वेदर देयर, हाउ इज़ द वेदर देयर। ठीक है। आज आपने सीखा WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश से में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और आपने उनके बोलने की प्रैक्टिस भी की। ये याद आप रखना कि बोलने की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप हमारी अपकमिंग क्लासेस मिस ना करें।